मैं डॉक्टर शबनम, काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। आज का हमारा कार्यक्रम साहित्य दर्पण के अंतर्गत कवि और कविता में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह जी। डॉक्टर प्रशांत सिंह जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं और आप बाय प्रोफेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के CHS में कंप्यूटर टीचर हैं। कविता की झनकार कहीं भी किसी भी दिल में झंकृत हो सकती है, चाहे वो साहित्य का व्यक्ति हो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का हो। तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत सिंह जी हैं जो साहित्य और टेक्नोलॉजी से हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से हैं। आज देखेंगे कि कविता की झनकार साहित्य और साइंस और टेक्नोलॉजी के हृदय में किस तरह से झंकृत होती है। तो प्रशांत सिंह जी, आपका काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कविता की आपने बात की तो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज नथिंग बट इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हमारे विद्यालय में एक शिक्षक हैं महेश जी, उनसे मैंने एक बार पूछा कि कविता क्या है, तो उन्होंने कहा कि कविताएं शब्दों का गुंथन नहीं, बल्कि शब्दों के बीच की रिक्तता होती है। मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी थी और मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था। तो वो कुछ इस प्रकार था कि भावों ने झकझोरा, जो मन से निकले उद्गार, वो मेरी कविता है। महादेव के अक्खरपन से लबरेज, जो कान्हा का अवतार, वो मेरी कविता है। दिल सबके जब परिवारों से बिछड़े तो गांवों का विस्तार मेरी कविता है। और नफरत की आग लगी है जब चारों ओर, तो दिल झकझोर के कहता हूं, ये बचा हुआ यूपी और बिहार मेरी कविता है। और राजनीति से दिल अब टूट चुका है, तो याद आती अटल की वो 13 दिन की सरकार, वो मेरी कविता है। और नाती पोतों को बड़ा करके जो खुद बची रही गंवार, वो मेरी कविता है। अगर मेरी कविताओं में आप साहित्यिक अशुद्धियां देखेंगी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन यह है कि यहाँ भावनाएं प्रधान होंगी। बात अगर की जाए दौर की, तो आप इस पेज से, मैंने जानता हूँ काशी कला कस्तूरी ऐसा मंच है जहाँ पे हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। और वो ये एक कई पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है। तो उसके लिए मैं कुछ शब्द मैं रखना चाहूंगा कि अच्छा, मैं नमस्कार करता हूँ स्मिता दीदी को, सादर प्रणाम। कि पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, टिकोरे तोड़ने वाले अब वो नन्हे चोर कहाँ हैं, पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, टिकोरे तोड़ते अब वो नन्हे चोर कहाँ हैं। वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, वो ब्याह रचाते गुड्डा गुड़िया देखी है, वो रिक्शे पे जाने वाले VCR कहाँ है, वो रामायण रंगोली और चित्रहार कहाँ है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। और इसके आगे आपको कुछ और आपको याद आएगा कि वो टूटा टोना वाली पीढ़ी बाकी है, वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी बाकी है, वो टायर संग डंडे देखे हैं, वो छुट्टी मनाते परिवार संग वो संडे देखे हैं, वो होली पर सूरन की सब्जी और थोड़ा सा दही बुनिया, वो सब्जी संग मुठ मिलने वाला वो हरा धनिया, वो नागराज और चंपक का किराया अब कितना है, वो चाचा चाची काका काकी का रिश्ता पराया क्यों इतना है, वो ब्याह में हम खटिया बर्तन पड़ोस से लाया करते थे, वो ईद दिवाली हम संग संग मनाया करते थे। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर क्या आगे की कुछ पंक्तियां हैं। अच्छा, आपको पसंद है कि वो घर पर बनती डिबरी और लालटेन कहाँ है, वो माचिस के डिब्बे से बनने वाली ट्रेन कहाँ है,
वो कैसेट से गाना सुनते भैया दीदी, वो कलम को जो ठोकरे मार बनाते थे हम लकीरें सीधे, वो पेड़ों पे लटके टायर के झूले, वो नाना नानी के स्पर्श को हम कैसे भूले, वो मंगल और शनिवार को लगने वाले बाजार, वो छप्पर छाना, वो मिट्टी की दीवार, कुछ छूटा था कुछ छूट रहा मगर क्या पता नहीं। और इसकी क्या अंतिम बात कुछ पंक्तियां हैं कि वो कपड़े के बदले बर्तन लेने वाली पीढ़ी बाकी है, वो आइस पाइस वाली छत को अंधियारी सीढ़ी बाकी है, वो बैलेट से पढ़ने वाले वोट कहाँ हैं, वो 1 रुपए 2 रुपए के नोट कहाँ हैं, वो बिरहा दंगल और नाच कहाँ है, वो बायोस्कोप और शीतलहरी की आंच कहाँ है, वो मोहल्ले का इकलौता टेलीफोन बूथ, वो रैपिड एक्स से अंग्रेजी सीखने वाला यूथ, वो त्योहार पर एक जैसी ड्रेस, वो धोबी और मोहल्ले वाले उसका इकलौता प्रेस, वो गेंद तड़ी, वो पिड्ढुल वाला बचपन, वो दिलीप खन्ना और राज कपूर और बच्चन, क्या वो बचपन के दिन तुम फिर से लौटा पाओगे, क्या फिर से तुम मेरे सपनों की रानी तुतला कर गा पाओगे, कुछ छूटा था कुछ छूट रहा मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा मगर क्यों पता नहीं। आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। वाह! बहुत बहुत अच्छा प्रशांत जी। और दूसरी बात इसमें जो है याद माज़ी, जो हमारा जो पास्ट है, उसको पाने की एक जो कसक है, जो हमेशा हर उम्र में अपने पास्ट को पाने की जो हमें याद, माज़ी में जो जीने की जो एक कसक है, वो उसमें दिख रही है। और यकीनन ये पीढ़ी हम ही लोग हैं, हम ही लोगों से ये सब बातें ख़त्म हैं, उसके बाद वाली जो हमारे बाद वाली पीढ़ी ने तो ये सब देखा ही नहीं है। तो बिल्कुल वाक़ई में एक कसक है। और जो शायर की जो एक कवि की दिल की जो कसक होती है, वाक़ई में वो जनता की कसक होती है, अवाम की कसक कसक होती है। प्रशांत जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मदर-फ़ादर भी साइंस बैकग्राउंड के थे, शायद केमिस्ट्री में, माँ भी आपकी मदर भी थीं, टीचर थीं, और फ़ादर भी आपके प्रोफ़ेसर थे। तो उसमें और कोई साहित्य बैकग्राउंड नहीं था, तो कैसे आपके दिल में किस तरह से इस कविताओं की तरफ, शेरो शायरी की तरफ, गज़लों की तरफ, नज़्मों की तरफ, गीत की तरफ आप आए? देखिए मेरे पिताजी गणित के शिक्षक रहे हैं और वैदिक परंपराओं में उनकी बहुत रुचि रही है। और मुझे लगता है अगर आप कहीं भी किसी विषय से जुड़े हुए, हिंदी से जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी से जुड़े हैं, तो आप साहित्य में त्रुटियां देखने लगते हैं, आप आलोचक बनना पसंद करते हैं और आपको ज्ञान होता है इसलिए आप खुल के लिख नहीं पाते। हम लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के रहे हैं कि मुझे ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, सिमेंटिक नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं खुल के लिख पाता हूँ, मैं स्वच्छंद भाव से लिखता हूँ। और मैं मेरे गुरु जी हैं सुदामा तिवारी जी, आदरणीय सार बनारसी जी, तो उनके पास भी मैं जाता हूँ, उनसे सीखने को मिला। भाई दमदार है, उनसे सीखने को मिला। आप मुझे पहला मंच दिलाने आपने दिलाया था, जिस समय सिर्फ आपको ही पता था कि मैं लिखना भी जानता हूँ। तो ऐसा मेरा परिवार है, साहित्यिक परिवार मेरा बहुत ही मजबूत है और आप ही लोगों के कारण मैं कुछ लिख पाता हूँ। और उस पे भी मेरी एक रचना थी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो के भी मैं आके यहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ। वो एक अलग विधा थी, अलग विधा है। तो उस पे मेरी कुछ पंक्तियां थी कि मशगूल हूँ इस दुनियादारी में, पर दिल कहता मैं तो खाली हूँ, न बाग मेरे न क्या फूल बात है! मेरे, किस बात का मैं क्या माली हूँ, न अच्छा बंद प्रशांत जी, हवा 1 मिनट, मैं। 1 मिनट। प्रशांत जी, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि क्या आवाज़ इको तो नहीं कर रही? अगर इको करेगी तो प्लीज़ आप उस पे आप लिख के आप मुझे बता दीजिए। जी, प्रशांत बोलिए। मशगूल हूँ इस दुनियादारी में, पर दिल कहता मैं तो खाली हूँ, न बाग मेरे न फूल मेरा, किस बात का मैं माली हूँ, न बंद हवा का मैं झोंका, न बन सका मैं आंधी हूँ, मन में डरता रहता हूँ फिर भी चिल्लाता हूँ, मैं अन्ना हूँ मैं गांधी हूँ, नहीं मैं कोई वाह! ज्ञान हूँ, न पूर्ण रूप से जाहिल हूँ, अपने पथ पर रहने वाला मैं पथ, अपने आप में एक साहिल हूँ, अपने आप में एक क्या साहिल हूँ। बात है! क्या बात है! क्या बात है प्रशांत! देखिए, आपके हम लोगों के स्टूडेंट्स भी हैं, शिखर, और ये भी देख रहे हैं। मैं प्रशांत जी, बच्चे हमारे देख रहे हैं, जैसे स्वप्निल बहुत अच्छा लिखते हैं, शिखर लिख रहे हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लिख रहे हैं। और हमने बच्चों का कवि सम्मेलन और मुशायरा भी करवाया था, जिससे जी बच्चों की प्रतिभाएं उभर कर आएँ।
मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बीच-बीच में मैं इस तरह की बातें मैं भी करती चलूँ, मैं ताकि मैं बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके हमारे। मैं किस पर्सनल तरह, अनुभव में क्योंकि वो लिख रहे हैं, प्रशांत जी वो लिख रहे हैं, उनके कोई उस्ताद नहीं है, और शेरो-शायरी, कविता ऐसी चीज़ है कि एक उस्ताद की भी ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से हम लोग उनको देखें, किस तरह से क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने कुछ बहुत मेरे प्रिय छात्रों का नाम लिया। देखिए, देवेश चंद्रा भी देख रहे हैं, वेश ये भी इन लोगों बच्चा का बहुत नाम। अच्छा लिखता है। हाँ, हाँ, यस। मैं बहुत एक हिडन फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इन बच्चों से मैं सीखता हूँ। इनके शब्दों का चयन जो है बहुत ही है और बहुत ही बढ़िया है। और इनको जैसे आप चाहे आप काफिया रदीफ आप तो उर्दू में हुँ, आप काफी जानकारी रखते हैं। इसका इनको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है और इसी उम्र में ये लिखने बस इन्हें थोड़ा अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। जितना ये पढ़ेंगे उतना ये मझेंगे और हम लोग जैसे कह सकते हैं कि अब तो हम लोग भी बुजुर्ग हो गए। हम लोग जैसे लोग भी इनको मंच प्रदान करते रहे और ये सीखते रहे, बिल्कुल, ये बेहतर। बिल्कुल, बिल्कुल। मंची कविताएं थोड़ी अलग होती हैं और जो आप कह सकते हैं जो आप हम लोग जो खुद के लिए लिखते हैं वो कविताएं थोड़ी अलग होती हैं हुँ, मेरा। बिल्कुल, जी। हाँ, अब कुछ क्या आप अब आज मुझे कुछ और चीज़ क्या सुनाना अ, चाहेंगे? देखिए इस समय कोरोना का दौर चल रहा है और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, आप कहीं भी आप जाएं इस समय मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये न दिखा के मीडिया एक बायस न्यूज दिखाती है और हम सच्चाई से बहुत दूर कोसों दूर चले जाते हैं। और बिल्कुल, ये ऐसा समय चल रहा है हम सबको एक होके रहना है और बिल्कुल। जो वास्तविकता है उसे उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उस पे मेरी एक कविता है, छोटी सी कविता है कि अ, रिश्ते नाते सब दफन हो गए। रिश्ते नाते सब अच्छा सब दफ़न हो कहना गए। ज्यादा जरूरी नहीं, सुनाना ज्यादा जरूरी है ये बात। आशुतोष प्रजापति जी भी आशुतोष जी देख का रहे है हैं। जी। कि रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशा में लकड़ियां नहीं और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। कि रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशा में लकड़ियां नहीं और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर बिल्कुल, का बिल्कुल। शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और बिल्कुल सही। कुछ तो मरकर अमर दिख रहे और कुछ अफवाह फैलाकर जहर दिख रहे। दवा की छोड़ो हवा की बोलियां लगी और शमशान जैसे जब शहर दिख रहे। खरीदा चैनल बिका अखबार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और आप जैसे जो आप कह सके मेरी आप बड़ी बहन है तो मैं आपके लिए कहूंगा कि मेरे अपने मेरी दुआओं में है, मेरे अपने मेरी दुआओं में है। नफरत का जहर जब हवाओं में है, उम्मीदें जज्बात सब जख्मी पड़े, बचे जो घाव वो पावों में है। इलेक्शन की रैली और प्रधानी वाला प्रचार, कोई और नहीं कलमकार, कोई और नहीं कलमकार। और नेता बयां दे रहे सोच सोच कर, नेता बयां दे रहे सोच सोच कर, गिद्ध कमा रहे बोटियां नोच नोच कर। क्या है रोना क्या करोना सब जाते, निभा रहे हैं फर्ज अपना आंसू पोंछ पोंछ कर। कोच दर्द की मंडी में बचा मददगार हूं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कलम का। कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और वाक़ई में वो मैं कोरोना का एक गांव से दर्द जुड़ा था हुआ। प्रशांत जी। आपने सही कहा कि सिर्फ़ हम लोगों का जो हम लोग जो सिम्पैथी दे रहे थे, जो आपने कहा ना कि हमारा जो फ़ेसबुक के कमेंट ही कफ़न हो रहे थे, तो वाक़ई में वो दिल दहला देने वाला मंज़र, अब शायद अब दुनिया वो मंज़र अब ना देखे तो बेहतर होगा। सही कहा ईश्वर आपने। करे ये दौर दोबारा ना आए, लेकिन मैं ना एक आए। व्यक्तिगत अनुभव से मैं गुजर रहा हूँ। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। अभी हम लोग को बहुत सतर्क रहना है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं। और बहुत, बहुत ये ज़रूरी है। दूसरी ये आपकी जो लहर उससे क्योंकि जी। तीसरी और चौथी लहर होगी। मैं अपने घर में अपने बच्चे के ही साथ क्योंकि मैं देखता आप ही के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से, अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि प्रशांत जी का बेटा अभी बहुत छोटा है, शायद अंडर 4-5 साल का हूँ। कुछ ऐसे ही होगा। और उसको पोस्ट कोविड असर कुछ हुआ है, और डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि कोविड हुआ कब?
तो ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में हम लोग में कोविड पहुंचा हुआ था, और अब अभी अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर यही कहेंगे कि पोस्ट कोविड है। तो इसलिए अभी भी हम लोग को सतर्कता बरतनी होगी, अपनी हिफाजत करनी होगी, डिस्टेंस रखना होगा, और जितना भी हो सके परहेज करना होगा हर चीज से। एक और मेरी रचना है, देखिए और कुछ हम लोग को ध्यान देना है कि व्हाट्सएप और जो फेसबुक है, इस पे जो खबरें आती हैं इस पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना। हमें जो है आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे यकीन करना, क्योंकि वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आपके वो बायस वीडियोस हैं, उस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना। और मैं ये पूरी पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विज्ञान अभिशाप है कि वरदान, उसी तरह व्हाट्सएप के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वरदान था, लेकिन हम लोगों ने इसे श्राप बना दिया। तो एक मेरी एक किसी हास्य भी व्यंग्य चीज की एक की हाँ खूबियां और खामियां होती ही हैं। दोनों दोनों देखते हैं कि आज आप किस खामी की तरफ आप इशारा करते हैं। जी, जी। क्योंकि मैं अपने विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे और अब आप तरह तरह के संगठनों से जुड़ा हूँ, तो हम देखते हैं जो काम की मैसेजेस होते हैं वो बहुत कम आते हैं। सुबह हुआ कि आप उठे, आप सीधे गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान यहीं पे बरस रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही बरस रहा है। उस पर मेरी एक बिल्कुल कविता है, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला वो भौजाई का मैसेज। अखिलेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आप मेरे साथ बहुत पहले पढ़े हुए हैं, और रीता मैम भी जुड़ी हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। चलिए आपके लिए आपको एक कविता समर्पित करता हूँ। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चिया नीम संग तुलसी से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का या व्हाट्सएप के कारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप के कारण होगा। और सही कहा। जो 60 के पास पहुंचने वाले जो दर्शक उनके लिए वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, पत्नी की बात आदित्य जी को पसंद आएगी मुझे लग रहा है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें, वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ उसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न चीके, वो खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, वो रामदेव बाबा बस फल खा के जीते हैं, वो मोदी जी और ट्रंप में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज बस खड़ा धनिया है, इन बेहुदा खबरों से कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और ये भी मैं बताता हूँ कि तृतीय अच्छा विश्व हुआ युद्ध का व्हाट्सएप ही ये कारण होगा। ये अच्छा हुआ बहुत ही कि ज्यादा रामायण, इसमें तंज है, इसमें कमेंट है, और इसमें एक मिजाह भी है वाकई में। ये अच्छा हुआ कि रामायण और महाभारत काल में व्हाट्सएप इंडस्ट्री नहीं थी। अदरवाइज जो आप कह सकते हैं शकुनी और शिशुपाल की आवश्यकता ना पड़ती। तो अगर चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको महाभारत काल में ले चलता हूँ कि बिल्कुल। द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता। पितामह का स्टेटस, पितामह के स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न क्या ज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप से ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती है ध्यान दीजिएगा कि कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए एक धंधा है, और कर्ण भैया छूट है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, और एकलव ने द्रोण का फोन एयरलेक्स से लिया है, संजय को कुरुक्षेत्र की पिक लेनी है, और पांडवों ने फ्लिपकार्ट से खरीद कर ड्रेस पहनी है। इन खबरों का असर तब भी असाधारण होता, और महाभारत काल का भी व्हाट्सएप ही कारण होता, व्हाट्सएप ही कारण होता। किरण जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और कृष्ण ने नहीं गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता पांडवों का। वाकई में बहुत अच्छा, बहुत खूब। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि प्रशांत जी
जो आज की एक एक चीजों को ध्यान, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ कवि की एक नजर जो है सब जगह, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इस तरह से प्रशांत जी की नजरें हैं, उनकी उनकी सोच है, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें। और गणित का छात्र रहा हूँ। गणित कहिए, कंप्यूटर और गणित, संगणक और गणित है दोनों एक ही तरह के। अच्छा, बाबा के लिए 2 लाइन सुना दिया जाए। अच्छा आशुतोष जी, सबसे पहले मैंने उन्हीं का नाम लिया था क्योंकि हमारे विद्यालय में हर कोई ज्ञानी है और हर किसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, चाहे शबनम मैम हो चाहे महेश जी हो। हर कोई मेरा गुरु ही एक ढंग से। चलिए, उनके बाबा की एक लाइन थी कि एक बार मैं अपने अ, उसको सुनता है, मुझे यहाँ से कहा, अरे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद रोलन जी, हम बहुत लोगों का बहुत। स्टूडेंट हाँ, रहा है ये शिखर तो। हाँ। नहीं, नहीं, इनके 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 कमेंट्स पे मैं अभिभूत हूँ, इनके कमेंट्स को। और मैं एक बार अपने क्लास में जाता हूँ तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं अपनी कक्षाओं में जाता हूँ तो छात्रों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो एक बार एक क्लास छठे में क्लास में पहुंचा, तो मैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का मुझे बड़ा शौक है। मैं समय खोज खोज के पढ़ाता हूँ। तो मैं उनसे कुछ पूछता हूँ, उससे ज्यादा वो क्वेरीज उनकी आ जाती है और उससे भी मैं कुछ सीख लेता हूँ। तो ऐसे था कि मैंने पूछा एक छात्र से मैंने पूछा एक छात्र से कि शून्य की किसने खोज की। मैंने पूछा एक छात्र से कि शून्य की किसने खोज की। आर्यभट्ट बोला वो तपाक से। आर्यभट्ट बोला वो तपाक से। फिर पूछ उठा, सर ये सोच उसे किसने दी। उसके इस प्रश्न पे मैडम मैं तो मौन था। उसके इस प्रश्न पे मैं तो बिल्कुल मौन था। मन में सवाल ये कौन उठा, वो कौन था, वो कौन था। उसके इस प्रश्न पे मैं बिल्कुल मौन था। मन में सवाल कौन उठा, वो कौन था, वो कौन था। फिर खुद ही उसने जवाब दिया, सर खोजा होगा उसने काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में। खोजा होगा उसने काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में। और शून्य की खोज की होगी किसी और ने। आपकी गणित की जानकारी होती जा रही न्यून है। आज के इस दौर में हर कोई भावशून्य है। आज के इस दौर में हर कोई भावशून्य है। तो ये आप कैसे हालाते हजरा पे लिखी कविता आप कह सकते क्या बात है, क्या बात है, वाकई में बहुत खूब, बहुत खूब प्रशांत जी, बहुत खूब। हैं। और कोई विषय आपकी आप कुछ कुछ ऐसे बहुत ही ओजस कविताएं होती हैं, बहुत ओजपूर्ण होती हैं, बहुत ही जोशीली भी होती हैं, बहुत कमेंट लिए हुए होती हैं, और सबसे ज्यादा बनारस पे, जो बनारस की अपनी एक खासियत है, उस पर भी आपकी खूबसूरत कविताएं हैं। बल्कि यूं कहें तो आज हम लोग आपको हर एस्पेक्ट से सुनना चाहेंगे कि हर एस्पेक्ट पे आपकी कविताएं हैं, छोटी छोटी चीजों को आप लेकर आपने लिखा है जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी प्रेरणा मुझे आप लोगों से ही मिली थी। और जब पहला मंच आपने मुझे दिया था, मुझे याद है 2011-2012 में गंगा घाट पे आपने प्रोग्राम करवाया था, और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। और उस समय मुझे बुलाना, उन बड़े कलाकारों के बीच बुलाना, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। अ, काशी के बारे में अगर कहा जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि काशते प्रकाशते आत्म तत्वम ब्रह्म तत्वम यश्याम इति काशी। और अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो जहां की सुबह भी हसीन और शाम, जहां की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का वाह है क्या शहर बात है, और प्राण यहाँ के घाट। इस बनारस में कुछ तो बात है। इस बनारस में कुछ तो बात है। नहीं कुछ इस तो बनारस, बात है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, पप्पू जी धन्यवाद। और अगर काशी की ठेठ बनारसी की बात की जाए, जहां गालियों में अलंकार मिला, जहां वाह, गालियों में अलंकार मिला है, अलंकार जहां मिला। अक्कड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है। मुंह में घुलता हुआ एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के पूरा लाओ, एक हिंदुस्तान। शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। वाह और क्या कौमी एकता बात की बात करके हम लोग कौमी एकता के लिए मंच, हम लोग का मंच भी कौमी एकता के लिए बना था। बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी। स्वामी करपाती जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान। पूरा आपको हिंदुस्तान बहुत ढूंढ बहुत। के लाओ, वाह क्या बात है, क्या बात और रामलीला के जीवन पात्र लिए,
रामलीला के जीवन पात्र लिए, घराने विद्वान और लंपट छात्र लिए, यहाँ पर तो भांग खाकर लोग तर जाते हैं, लोग चाय पीकर घर जाते हैं। रिक्शे वालों की एक शान ढूंढ के लाओ, रिक्शे वालों की ऐसी शान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ पूरा के लाओ, एक हिंदुस्तान। शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और आ, आगे की कुछ पंक्तियां हैं कि आ, ये कंटिन्यूअस अभी कहीं पॉज तो नहीं हुआ, वॉइस आ रही है? नहीं नहीं, आवाज आ रही आ रही। आवाज आ रही है? जी जी, यस। जहां कचौली शमशान के रास्ते दिखती है, जहां साड़ियां माला कफन संग बिकती है, ऐसे स्वच्छंद साड़ कहां, भावों का ऐसा विस्तार कहां है। रिक्शे वालों की वो शान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और मृत्यु संग ढोल कहां है, मृत्यु संग वो ढोल कहां है, त्रिशूल के ऊपर वो भूगोल कहां है। जहां महादेव स्वयं शिक्षक, जहां काल भैरव जी ही रक्षक हैं, मानपूर्णा का ऐसा वरदान खिलाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान खिलाओ। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। नवग्रह और सारे धाम मिलेंगे, मंगला गौरी और संकट मोचन हनुमान मिलेंगे। यहाँ घर घर में रामायण और गीता है, देवों का देव यहाँ पे चीलम पीता है। और भैया कमच्छा और रथयात्रा जैसा जाम ढूंढ के आओ, एक शहर में पूरा एक बिल्कुल। शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक प्रशांत शहर। जी, आपको हमारे प्रिंसिपल शाही सर भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप देखिए मैसेजेस सर के। देखिए उनके सामने तो मैं हमेशा नर्वस हो जाता था। आज सामने से उनको सर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक विद्यालय है, एक ट्यूशन। बिल्कुल जितना बिल्कुल। भी सीखा है उनसे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो कवि सम्मेलन हमने सीएचएस में जो करवाया था, वो शाही सर के आदेश पे करवाया था। और आप कह अच्छा सकते हो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने टाइम पे, वो चीजें दोबारा नहीं हो पाई, क्योंकि सर ही नहीं रहे दोबारा उस समय। तो उनसे बहुत सही कुछ बात। सीखने को मिला है। और आपने आगे सही भी। कहा कि वो पूरा 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 इंस्टीट्यूशन है, पूरी संस्था है अकेले में। बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी आपने। ठीक जी। और अ, कुछ कविताएं और हुआ करती हैं मैम। काशी के बारे में लिखा, अ, अ, पुरानी पीढ़ियों के बारे में लिखा। तो एक प्रशांत आप जी, एक चीज मैं पूछ प्रशांत जी, एक चीज जैसे आपने अभी कहा कि एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, जी मैं ये चाहूंगी कि इस कविता में कुछ चीजें और भी जोड़िए, क्योंकि ये ऐसा शहर है जहाँ जी बिल्कुल, शंख की आवाज, नाकूस की आवाज, अजान की आवाज, गिरजाघर से आवाज एक साथ आती है। जी तो जी आप सबको लेकर चलिए तो जी ज्यादा जी अच्छा रहेगा, तब बिल्कुल, जाके इस शहर में पूरा हिंदुस्तान समाएगा। बहुत बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आपने अजान की, आपने बातें की। और तो उस पे भी मेरी एक रचना रही है। और क्योंकि ये शहर प्रशांत जी गंगा जमनी तहजीब का शहर है, बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। और उसको हम चाहेंगे कि बनारस का व्यक्ति, अगर बनारस का शख्स अगर बनारस पर कविता लिख रहा है तो अपनी गंगा जमनी तहजीब को ना भूले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जहाँ तक इस तहजीब की बात है, तो तहजीब हम लोगों ने जो कहते हैं सबसे पहली जो संस्था होती है वो माँ होती है। और माँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो आपके भी काफी करीब, मेरी मदर आपके करीब भी काफी नहीं है। उनके ऊपर, उनके गुजरने के बाद मैंने कुछ उनके ऊपर लिखा था कि पिता की डांट खाई पर न अदावत की, पिता की डांट खाई पर न अदावत की है, माँ से जिद्दी हुए लेकिन न बगावत की है। सिवा माँ बाप के है कौन इस दुनिया में, कि जिसने हमसे यहाँ सच्ची मोहब्बत की है, कि जिसने हमसे यहाँ सच्ची मोहब्बत की। और वॉइस क्लियर? प्रशांत, प्रशांत जी थोड़ा आप लाउड और बोलिएगा, थोड़ा अच्छा लाउड अच्छा। बोलिएगा। पिता की डांट खाई पर न अदावत, पिता की डांट खाई पर न अदावत की है, माँ से जिद्दी हुए लेकिन न बगावत की है। सिवा माँ बाप के है कौन इस दुनिया में, कि जिसने हमसे यहाँ सच्ची मोहब्बत की है,
कि जिसने हमसे यहाँ सच्ची मोहब्बत की है। और यूं तो हमदर्द हमने नाम के बहुत देखे, यूं तो हमदर्द। अच्छा देखिए, सामने अभिनव जी भी हैं। अभी शाही सर से जो बात हो रही थी, तो अभिनव जी जो है, हम दोनों ने एक पुस्तक हम लोगों ने लिखी थी, और ये हमारे को राइटर रह चुके हैं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यूं तो हमदर्द बहुत नाम के हमने देखे, कौन है माँ के सिवा जो मेरे आंसू पोछे, और माँ की अजमत को कभी ठेस न लगने पाए, माँ की अजमत को कभी ठेस न लगने पाए। दोस्तों जन्नत है इसी माँ के कदमों के तले, दोस्तों जन्नत है इसी माँ के कदमों के तले। और अगर सौहार्द की बात की जाए, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाए, तो एक कविता मैं आपको समर्पित करता हूं कि क्या तुमने आरती संग अजान सुनी है, क्या तुमने आरती संग अजान सुनी है, क्या तुम्हारी माँ और मेरी अम्मी संग संग स्वेटर बुनी, क्या तुमने क्या पंडित जी और मौलाना को संग संग चाय पीते देखा है, क्या तुमने घाटों पर साधुओं फकीरों को स्वच्छंद जीते देखा है। खुद को बात क्या समता मूलक कहने वालों, क्या वंचितों संग खाना खाकर उनके झूठे बर्तन धो पाओगे। खुद से प्रश्न करोगे तब जाके उत्तर पाओगे, खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर उत्तर पाओगे। और गांधी गांधी नारे लगा तुम अपना आपा खो देते हो, गांधी गांधी नारे लगा तुम अपना आपा खो देते हो। चैनल पर हंसने और गरियाने वालों, तुम तो सास बहू सीरियल देख कर रो देते हो। और माँ की गोद में माँ की गोद की बातें कहने वाले, क्या तुम फिर से उनको अपने उनके आंचल में सो पाओगे। खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर उत्तर पाओगे, खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर उत्तर पाओगे। और एक कविता थी जो सबसे पहली मेरी रचना थी, और जिसे आप भी काफी पसंद करती हैं कि आप भी कुछ कहना जरूरी है। जो मेरी कह सकते हैं पुस्तक का प्रथम पुस्तक का शीर्षक भी था। आज के दौर में लगता है ये शीर्षक कुछ ज्यादा हाँ लंबा हो गया है लेकिन उस समय अनुभव नहीं। तो वो मेरी रचना थी कि कांपते होठों को देख न सोचो कि हम खामोश हो जाएं, कांपते होठों को देख न सोचो कि हम खामोश हो जाएं। खामोश हो नमी है आंखों में पर ऐसा भी नहीं कि गम अश्कों के साथ बह जाएंगे। भूले नहीं उन्हें जो पल भर में दूर हो गए, हर पल उन्हें याद करेंगे जो कि नासूर हो गए। चंद धमाकों से फर्क किसे पड़ता है, चंद धमाकों से फर्क किसे पड़ता पर है। किसे पड़ता जिंदगी है। को आगे बढ़ना है, हजार बार कह चुके, इस बार किया है दृढ़ निश्चय की लड़ना है, इस बार किया है दृढ़ निश्चय की लड़ना है। और एक बार तो है बांटा, कितने भागों में हमको बांटोगे, एक बार तो है बांटा कितने भागों में हमको बांटोगे। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा बचपन से गाया, क्या इतने भागों में हमको छांटोगे। खामोश लहरों को देख भला कब लगा है इनमें भी तूफान उठेगा। तूफान उठता है समझ नहीं आता भला वो कैसे रुकेगा। हमारी खामोशी भी ऐसी है, हमारा उद्गार भी ऐसा है, हमारी नफरत भी ऐसी है, हमारा प्यार भी ऐसा है। और राम तो कण में बसे, इस बार परशुराम बनना हमारी मजबूरी है। क्या अभी कुछ कहना जरूरी है, क्या अभी कुछ वाह, क्या बात, बहुत खूब। दिवेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा कमेंट आपने लिखा। उतनी बड़ी तो मेरी रचना नहीं होती, आपको बहुत बहुत बिल्कुल। कमेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, दो या तीन शब्दों के कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष, यही लिखते थे। तो इतने बड़े कमेंट हमारे विद्यालय में मैंने भी की है कि वहाँ की आप कह सकते हैं मिट्टी में कुछ ऐसी, आप ऐसी कुछ शक्ति है ना कि हर कक्षा, किसी कक्षा में चला जाता हूँ तो मुझे दो तीन ऐसे छात्र मिल जाते हैं बहुत अच्छे लेखक। और अपार्ट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड, वो साइंस बैकग्राउंड के हैं कि आर्ट्स के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे आप 6 7 में भी चली जाएंगे, आप तो खुद आप देखी होंगी। और आप इतने कार्यक्रम को आपने कराया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग की। अ, भैया को बहुत बहुत प्रणाम। और कोई आपकी फरमाइश। नहीं, प्रशांत जी, आप जैसे कोई भी होता है, वो किसी ना किसी से प्रभावित होता है, किसी ना किसी को अपना आइडियल मानता है या उसी तर्ज पर लिखता है। तो आपको कौन कवि, कौन शायर, साहित्य में कौन देखिए आपको मैं ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? कौन किससे आप ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं? एक
तो लाइव में हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैं जैसे आजकल दिवेश हैं, आप शिखर हो गए, ये लोग जब कुछ रचनाओं को लेके आते हैं तो हम लोग उनको स्वप्निल बहुत बताते अच्छा हैं, लिख रहे हैं बहुत आजकल जी। कॉम्प्लीमेंट मिलता है और उनसे सीखते भी हैं, उनको बताते हैं कमियां क्या हैं, और जब बेहतर हो तो ये भी कहते हैं आपने हमसे बेहतर लिखा। मैं बार बार कहता हूँ सपने से कि बेटा तुम तो हम लोग से बेहतर लिख रहे हो। लेकिन आज से कुछ 10 साल पहले कुछ ऐसा नहीं था। मैं अपनी एक रचना के साथ, मैं एक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं बनास, उनके पास मैं गया, तो मैंने कहा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा अभी थोड़ा परिपक्वता की जरूरत है, जो आपकी रचना है दिया है, इस पे थोड़ा सा आप वर्क करिए। मैं कहा ठीक। उसी कविता को लेके मैं आज, जब दाढ़ी मेरी सफेद हो गई है, उसी कविता को लेके मैं दोबारा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो बेटा, उम्र अब से मैंने पहले कहा आपकी हो गई कि है। परिपक्वता आपके में आ गई है, ये रचना बहुत अच्छी है। मैंने कहा सर, ये वही रचना है जो मैं आज से 10-15 साल पहले लिखा है। तो यही होता है कि कह सकते हैं कि मेरे चेहरे की झुर्रियों पे मत जाना, मेरे अंदर का बच्चा आज भी आज भी जिंदा, जिंदा वाकई। है। एक और छोटी सी रचना, आईने को देख खुद को कोसता हूँ रोजाना, आईने को देख खुद को कोसता हूँ रोजाना, कि बिना गाली सुने कौन मशहूर हुआ है, मेरे चेहरे की झुर्रियों पे मत जाना, मेरे अंदर का बच्चा मुझसे नहीं दूर हुआ है, मेरे अंदर का बच्चा मुझसे नहीं दूर हुआ है। और एक मेरा, लास्ट लाइन को आप, लास्ट लाइन क्या, मेरे अंदर का बच्चा मुझसे नहीं दूर। अच्छा मुझसे नहीं। एक और मेरी रचना थी, वो पेल्सीज के ऊपर, धर्म के ऊपर थी, कि अच्छा। यदि काशी की धरती पे हूँ और मृत्यु की बात ना करूं, तो कुछ अधूरापन रह जाता है। वो उस पर मेरी रचना, पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, यदि मृत्यु परम सत्य है, यदि मृत्यु परम सत्य है, बहुत बहुत धन्यवाद उलन जी। मृत्यु परम सत्य है तो जीवन को मैं क्या नाम दूं, यदि कण-कण में है ईश्वर तो खुद को मैं क्या पहचान दूं। यदि मृत्यु परम सत्य है तो जीवन को मैं क्या नाम दूं, यदि कण-कण में है ईश्वर तो मैं खुद को क्या पहचान दूं, और यदि धरती हमारी जननी है तो फिर ये जाति धर्म कहां से आए, और यदि इसी को कहते हैं जीना फिर हम जी कर क्या पाए, यदि इसी को कहते हैं जीना तो फिर हम जी कर क्या पाए। और किस बात का है फक्र तुझको, किस बात का है फक्र तुझको, किस बात पर तुझको दम है तेरे जैसे और भी मानुष, फिर क्यों करता तू घमंड। सूर्य वाह। अपनी रोशनी कुल पूछ कर बिखराता नहीं, और चंद्र की शीतलता कोई पाता है कोई पाता नहीं। ऐसा भी नहीं कि सूर्य अपनी रोशनी कुल पूछ कर बिखराता नहीं, और चंद्र की शीतलता कोई पाता है कोई पाता नहीं। और जान ले हे मानुष, इस धरा पर वक्त से बड़ा कोई नहीं, ये रात भी है सबको सुलाई पर खुद कभी सोई नहीं, ये रात भी है सबको सुलाई पर खुद कभी सोई नहीं। और फिर ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों है कोई यहाँ दूसरों के ख्वाबों को तोड़ रहा है, जिसने किया सर्वस्व राज आज वही हाथ जोड़ रहा है, जिसने किया सर्वस्व राज आज वही हाथ वाह, क्या बात। तो बहुत खूब, ये हाँ ना जी। कौमी एकता, और ये अगर हम लोग कैसे सौहार्द की बात करना अलग चीज है, उन्हें अपने अपनाना एक अलग चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हम लोग का ज़रूरत है, जो माहौल चल रहा है, जो वक़्त चल रहा है, इसमें ज़रूरत है कि हम लोग अपना-अपना रोल अदा करें और माहौल में एक मोहब्बत पैदा करें, एक उनसियत पैदा करें, आपस में प्रेम और भाईचारगी का माहौल पैदा करें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। और एक कवि होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम सबकी एक ज़िम्मेदारी बनती है। अ, अगर हम लोग इस दौर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ और मेरे पास ये था कि अ, जब भी बहुत टूट जाते हैं हम सब, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, तो माँ की गोद में जाता है। तो उस पे एक मेरी रचना थी कि अ, जिंदगी में जब भी दर्द की इम्तहा होती है, जिंदगी अरे वाह! में जब भी दर्द की इम्तहा होती है, मेरे जहन में बस मेरी माँ होती है, जहन में बस मेरी माँ होती है। और तमन्नाओं का काफिला ताउम्र चलता है, तमन्नाओं का काफिला ताउम्र चलता है तो ताउम्र चले, चल। माँ की गोद में बैठे बच्चे कोई ख्वाहिश कहाँ होती है, जिंदगी में जब भी कहाँ दर्द की इम्तहा, जहन में बस मेरी माँ होती है। और मेरी माँ दुश्मनों होती ने है। क्या खूब साथ दिया, दुश्मनों ने क्या खूब साथ दिया इस बुरे दौर में,
दोस्तों की भी हकीकत इसी बात से बनी होती है। जिंदगी में जब भी दर्द की इंतहा होती है, जहन में बस मेरी, जहन में बस मेरी। और वाह, बहुत एक ये आपको पसंद आई होगी काफी। और एक और मेरी रचना थी मैम, अ, आज से कुछ वर्षों पहले हमारे ही विद्यालय के एक छात्र ने बहुत अच्छा लेख लिखा था। मुझे उसका, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ उसका। उसने विषय उन्हें चुन किया था मृत्यु और मणिकर्णिका, और बहुत अच्छा लेख आया था उसका। तो अगर हम लोग बात करते हैं मृत्यु की, बात करते हैं तो कहा जाता है कि अ, अ, महादेव जब पार्वती जी को ब्याह कर लाए, तो मणिकर्णिका घाट पे आके रुक गए, तो पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु अब आगे चलिए। तो महादेव का जवाब था, अब इससे आगे। तो ये काशी ऐसा शहर है जहाँ पे हर दिन सीखने को मिलता है। उस पे मेरी एक रचना थी, अ, जहाँ मृत्यु पर भी उत्सव मनाया जाता है। जहाँ मृत्यु पर भी लिखा ये वो जाता है, जहाँ शहर है। मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मृत्यु पर आप कह जी, सकते हैं मनाया उत्सव जाता है, के रूप में वो मनाया ये जाता काशी। है। ये ये चीजें और दुनिया का जगह अनोखा शहर है, जहाँ मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाए, ये दुनिया का अनोखा शहर है, किसी को वाक़ई। कहा। अच्छा, ये मैं आपको याद भी होगा कि 2008-9 में हम लोग बीएचयू के छात्र हैं, उस समय कुछ सीरियल बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे, आप संकट मोचन में और हाँ, मैदागिन बिल्कुल, के पास बिल्कुल, किए गए बिल्कुल। थे। हुँ, हुँ। आपको याद हो रहा होगा 26/11 के समय की ये चीजें बात। हुँ, 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 हुँ। तो जब उसको डिफ्यूज करने की जब टीम्स आई, तो काशी के लोग वहां जाके खड़े थे, वो देख रहे थे डिफ्यूज करते कैसे हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं था कि हो सकता है वो ब्लास्ट हो, लेकिन उनको कहीं इस बात ब्लास्ट हो गया। और उन्हें अपनी आर्मी, अपने फोर्सेस की ये भरोसा था कि वो डिफ्यूज कर ले जाएंगे। तो इतना आप कह सकते हैं घमंड, इतना आप भरोसा, इतना और किसी शहर में मुझे दिखा नहीं, इतना अपना मुझे कहीं नहीं दिखा है। मृत्यु की मैं बात कर रहा था, तो उस पर कुछ सोचना थी कि चाहे वो भूमंडल का शासक, चाहे वो भूमंडल का शासक, या कोई निरीह प्राणी हो, या हो कोई हमारे जैसा, या कोई परम ज्ञानी हो, जान ले इस धरा पर मृत्यु पर विजय किसी ने पाई नहीं। इससे बड़ा न सत्य कोई, फिर इसकी कितनी चीज नहीं छाई। मृत्यु तो है सुंदर सी देवी, इसका तू गुणगान कर, मत बना इसको भयावह, इसका तू सम्मान कर। संघर्ष तो है जीवन, मृत्यु कहाँ संघर्ष है। ये तो है परम निद्रा, ये तो परम हर्ष है। चाहे हो फूलों का सुगंध या कोई तूफान हो, अंत सबका है सुनिश्चित, यही परम ज्ञान। अंत सबका है सुनिश्चित, यही परम ज्ञान, यही परम वाह! ज्ञान। क्या बात है। आज के दौर में अगर, मैं हाँ, आज के दौर में अगर नेताओं की बात की जाए, 26/11 का जिस तरह अटैक हुआ था, आ, उस समय कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आई थी। नहीं था फर्क नेता और आतंकियों में, दोनों हमारी रची भूल थे। एक उलझे थे कश्तियां बदलने में, एक बयां हाँ, एक बयां बदलने में क्या भूल। बात तो यही दौर क्या तब भी बात था, तो काफी कुछ बदल रहा है। अ, अगर साहित्य के स्तर की अगर बात की जाए, और उससे बीएचयू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो साहित्य के उत्थान के लिए तो आप कह सकते हैं लिटरेरी बैनर उठाने के लिए बीएचयू ने हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास किया है। और मैं बहुत आप कह सकते हैं, मैं बहुत ही आई एम प्रेटी श्योर आपके जैसे पेजेस बहुत कम अभी चल रहे हैं, तो ऐसे पेजेस को हमें प्रमोट करने की जरूरत है बहुत। तो साहित्य का गिरते हुए स्तर पे अगर मेरी कोई कविता है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम हाईली ग्रेटिफाइड। सर का मैसेज पढ़कर अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट सर इतने फास्ट सब आपने टाइपिंग तो मुझे यही खुशी है। सर हम लोगों की इंस्पिरेशन है। हम लोग यू आर टू इंस्पिरेशन वाक़ई फॉर में ऑल ऑफ। हम लोगों की हिम्मत भी है, हम लोगों के हौसले हैं सर, कि जिस तरह से मतलब हम हर मुझे लगता है कि दौर हम में लोग से अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में सर की चीज़ों को उतारने की कोशिश करते हैं। हम लोग उत्तर भारत में जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, एक देखिए बहुत हम लोग भोजपुरी बोलने में हम लोग को फक्र महसूस होना चाहिए, और सिर्फ काशी वासी हैं जिन्हें फक्र महसूस होता है। मैं उत्तर भारतीय रहा हूँ, जब मैं महाराष्ट्र में जाके और पुणे में जाता था, हैदराबाद में जाता था, तो हम लोग आप कह सकते हैं कि एमएनसीज में भी जाके हम लोगों ने भोजपुरी बोला था। और वो एक ऐसा दौर चला था कि
हम लोग माना जाता था कि हम लोग बड़े राउडी होते हैं, हम लोग एक अक्खड़पन होता है। तो उसपे एक छोटी सी रचना थी कि बहुत खामोश हम रह चुके, सोचते हैं चुप्पी तोड़ दें। बहुत खामोश हम रह चुके, सोचते हैं चुप्पी तोड़ दें। वेग बन शत्रुओं को है खदेड़ा, फिर से हवा का रुख मोड़ दें। माना हम में भी मंचे थोड़े हैं, पर हर उत्तर भारतीय आवारा नहीं। राम भी यही है जन्मे और कृष्ण भी, और मजाक हमें गवारा नहीं। क्यों खोजते हो खामियां हम में? कौन खूबियों से भरा पड़ा है? कौन राम से बढ़कर है? कौन है जो भरत से बड़ा है? अब यही रहे हालात तो तुम्हारा वजूद बड़ी मुश्किल में है। चुटकियां कसना छोड़ दो, फिर से मत कहना सरफरोशी की तमन्ना हमारी। फिर से मत कहना कि सरफरोशी की तमन्ना तुम्हें बहुत नाज होना बहुत चाहिए अच्छा अपनी प्रशांत जी। काशिका पे भी लिखना चाहिए। भोजपुरी में भी हम लोग काम करना चाहिए। अभिनव जी अभी हम लोग साथ जुड़े थे, ये काफी काम कार्य कर भी रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में भी। तो ऐसे लड़कों को, नवयुवकों को भी हम लोग प्रेरित करना चाहिए। प्रशांत जी, ये साहित्य दर्पण प्रोग्राम तो हमारा हमें बहुत पहले से चल रहा है। तो और मैंने मुशायरा भी किया है, कवि सम्मेलन भी किया है, मुशायरा कवि सम्मेलन वगैरह मेरा सब ऑनलाइन मैंने किया है। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं कवि और कविता के नाम से या शायर और शायरी के नाम से भी इस तरह से साहित्य दर्पण के अंतर्गत ये प्रोग्राम मैं करूं, ताकि एक एक और नौजवान शायर को मैं लेके आऊं और ऐसे शायरों को लेके आऊं, ऐसे कवियों को लेके आऊं जो वाकई में लिखते हैं, उनमें एक और जो लिखने का उनमें हुनर है और वो हिडन है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ कर सामने लाऊं और पूरा वक्त एक स्लॉट इनको 1 घंटे का मैं दूं, ताकि वो अपनी कविताओं को निकालें और फिर उनमें और भी अंदर से हो कि नहीं मैं और भी लिखूं। तो इस तरह से ये इस सोच के साथ मैंने ये प्रोग्राम की शुरुआत किया। और हालांकि उसके पहले भी मैं बहुत कर चुकी हूँ इस तरह का प्रोग्राम, लेकिन साहित्य दर्पण के अंतर्गत ये पहला प्रोग्राम आपके साथ मैं कर रही हूँ। इसके बाद ये कारवां चल निकलेगा और आगे चलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जितना प्रयास है वो मजबूत होगा। और मैं ये देखता हूँ जिन जिन लड़कों, जिन जिन बच्चों को आपने प्रथम प्लेटफॉर्म आपने दिया था, मौका दिया था, वो आज अच्छे अच्छे मंच वो पा रहे हैं। और आपके जैसे स्वप्निल का ही मैं उदाहरण देता हूँ, उनकी मंची शैली भी उनकी बहुत अच्छी है और मंच पे परफॉर्म करना वो जान रहे हैं। और मैं छोटे छोटे लड़कों को स्टूडियोज भी मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स करवाई कुछ छात्रों की, तो उन्हें मौका दिया जा रहा है। और आपके साथ जुड़ के मैं इस काम में और तेजी आएगी। एक स्टूडियो सेटअप करने का भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं और मेरी टीम का, तो हम लोग जल्दी इस पर विचार करेंगे। और एक बिल्कुल। कविता मेरी मजदूरों के, अ, ये एक ऐसा वर्ग है जिसे हम लोग भूल जाते हैं। और आप ये ध्यान देंगे कि अ, जो श्रमिक होते हैं वो हमारे घर से लेकर हमारे खेतों तक वो हर कार्य करते हैं और उनका हम लोग पर बहुत एहसान होता है। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, उन्हें हमेशा उपेक्षित रखा जाता है। आपको ये बता दूं कि आप अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो जिन जॉब प्रोफाइल्स को इंडिया में छोटा समझा जाता है, वहां वो हाईली पेड होते हैं। ये समस्या बस अपने यहाँ ये दिखती है। तो कोरोना काल का अगर सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो मैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन मैं कोरोना वॉरियर्स अगर मैं मानता हूँ किसी को तो वो श्रमिक है हमारे। और दूसरा हमारे छात्र हैं जो इस दौर में आप कह सकते हैं अपना और फैमिली का जो है आप मनोबल टूटने नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर आप एक लोड है, एग्जाम्स का लोड है, लेकिन फिर भी जो है वो लगे हुए हैं। तो असली कोरोना वॉरियर्स हमारे छात्र हैं। और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग आराम से घर पे रह पा रहे हैं। उनके ऊपर मेरी एक कविता थी कि अ, पटरियों पर बिखरी रोटियां, पटरियों पर बिखरी रोटियां, सूनी पड़ी पटरियों मांग, पटरियों पर बिखरी रोटियां, सूनी पड़ी सुनी मांग पड़ी किसकी, हुई माँ। और पैरों पर पड़े छाले, वो भूख से जान किसकी है। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सपना मिट्टी में क्यों समाया है। और सड़कों को जो जोड़ता था आज सड़क पर आया। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सपना उसका मिट्टी में समाया है। सड़कों को जो जोड़ता था आज वो खुद सड़क पर आया है। और बिलखता हुआ वो बचपन,
बिलखता हुआ वो बचपन अश्क माँ की आंखों में, बिलखता हुआ वो बचपन अश्क माँ की आंखों में, दूध खातिर पैसे नहीं और उसकी खबरें बिकती लाखों, दूध खातिर पैसे नहीं और खबरें बिकती लाखों में, अटैची पर सोया हुआ लाडला, डोरियां नहीं सुनी, उधरे ख्वाब उसके बनारसी साड़ियां जिसने बुनी है, कुछ छूटा था कुछ छूट रहा मगर क्या पता, दिल टूटा टूट। आ, आ, बहुत जी मैम। बहुत खूब प्रशांत जी। कम से कम जब कहीं प्रोग्राम होता है तो 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट कहीं वक्त मिल पाता है, तो लगता था उस वक्त कि प्रशांत जी को और सुना जाए। और फिर मैंने सोचा कि खुद ही क्यों सुनूं, लोगों को भी सुनाऊं प्रशांत जी को। और इस तरह से ये एक टाइम ड्यूरेशन लंबा मिला कि इस पे आप अपनी सारी रचनाएं, अपनी जो चीज़ें, जो सिग्नेचर रचनाएं हैं, उसको हम लोग आपकी सुन सकें। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने सुनाया। और बहुत अभी अगर कुछ और हो तो आप कुछ और सुना सकते मैं हैं, देखिए मैं कवि कौन बनता है, क्योंकि कवि वो एक बनता है। एक एक और अभी वक्त है कि दो और सुना सकते हैं हम। जी। देखिए मैम, कवि कौन बनता है, कवि वो बनता है जो घर में बोलने का मौका नहीं पाता, तो पत्नी के सामने बोलने का मौका नहीं मिल पाता, तो इन पेजों पे आकर हम लोग खुश हो लिया करते हैं कि यहाँ पे कुछ बोल लिया जाए। तो एक कविता है मुझे बहुत पसंद है, अ, कि मेरा परिचय है। हाँ, अगर वो कवियों की कविता में, अगर देखिए, कवित्रियों की कविता में पति नहीं आते, लेकिन कवियों की कविता में जरूर पत्नी आ जाती हैं। ये भी कुछ है मामला। बिना उनके पूरी नहीं होती है आपकी कविता भी, अब चाहे कुछ भी कह लीजिए। मेरा बेटा है, मैं अभी वो अभी बोलना ही शुरू उसने किया है, लेकिन उसे मेरी एक से दो कविताएं उसे याद हो गई है, बस वो लाइव रिकॉर्डिंग सुनती है। तो उसे अपने आप वो हो गया, यूट्यूब पे देखता रहता है, याद है। अ, मेरा परिचय था कि मैं कौन हूँ, उस पे था कि मैं मानस की मर्यादा, मैं मानस की गला खोल मर्यादा, के बोलिएगा, गला मैं आप थोड़ा मानस दबा के की बोलिए मर्यादा, ध्यान में। हाँ, हाँ। मैं मानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूँ, मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ, तुलसी की मैं चौपाई, मैं वाणी संत कबीरा की, सूरदास की भक्ति परंपरा, मैं प्रेम वेदना मीरा की, मैं एकता की पावन प्रतिमा, मैं संगम में बहने वाला पानी हूं, मत पूछो मेरा परिचय, बस इतना कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस इतना कह हिंदुस्तान। दो मैं हिंदुस्तानी। और इंद्रप्रस्थ का मैं हूं वैभव, इंद्रप्रस्थ का हूं मैं वैभव, मैं अयोध्या की सरलता हूं, काशी का मैं हूं अक्खड़पन, मैं मथुरा की गलियों में पलता हूं, मैं माताओं बहनों की आंखों में बसने वाला पानी हूं, मैं महायज्ञ की आहुति, मैं भगत सिंह की जवानी हूं, मत पूछो मेरा परिचय, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूं, मत पूछो मैं मेरा परिचय, हिंदुस्तान। बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूं, बस कह दो मैं। वाह, क्या स्वास्थ्य बात है। कारणों से मैं बहुत ज्यादा पढ़ पा थोड़ा नहीं, सा नहीं, आप जानते ठीक। हैं क्या मेरे। क्योंकि आपका जो एक अंदाज है पढ़ने का वो बहुत अच्छा है। तो और शायद घर में थे तो आपने गले को लगा कि गला दबा करके आप बोल रहे हैं कुछ इस तरह से, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा लाउड और गला खोल के बोलिए, क्योंकि मैंने सुना है कि किस तरह से आप पढ़ते हैं कवि सम्मेलन में, मुशायरों में। तो प्रशांत जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो सिग्नेचर कविताएं थी वो हम लोगों ने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिला, उनको भी लगा। क्योंकि जब कोई कवि, कोई शायर जब कुछ पढ़ता है तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ क्लू मिलता है उस पैटर्न पे लिखने का, उस अंदाज में लिखने का। तो इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी कविताओं को रखा। और आपने अपना इतना वक्त दिया। बेटा आपका बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी आप आए और कुछ अपनी भी प्रॉब्लम की वजह से आपने अपना कीमती वक्त काशी कला कस्तूरी की इस मंच पर दिया। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी नाज़रीन को, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे, प्रशांत जी को सुना, काशी कला कस्तूरी का हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। इस सब के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सबको आदाब और नमस्कार। प्रशांत जी, लीव कर हो जाइएगा।
लीव हो जाए।